स्टीफन आर कोवी की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सन 1989 में पब्लिश हुई थी, पर ये आज भी दुनिया के बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। आज भी इनकी बताई गई बातें बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें ऐसी 7 आदतें बताई गई है जो एक प्रभावकारी व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है। हम दुनिया को पूरी तरह अपनी परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना हो, और खुद को बदलने के लिए खुद की परसेप्शन बदलनी होगी। इफ यू आर कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू आर गोना कीप गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। अगर आप वही करते रहोगे जो आप कर रहे थे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। आपको अपने हालात बदलने के लिए और अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, और ये काम अपने आदतों को बदल कर होगा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऐसे 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो एक प्रभावशाली इंसान में होते हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में जानें। पहला हैबिट है प्रोएक्टिव बनना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। अपने सारे हालात के लिए परिवार, सरकार और कुछ नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो किसी को दोष देने के बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होता है कि हम किसी भी स्थिति को किस नजरिए से देखें, कैसे उस पर रिएक्ट करें। खुश होना या दुखी होना, परेशान होना या अवसर तलाशना, डर जाना या साहस को चुनना, ये सब हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। अति प्रभावकारी लोगों की ये आदतें होती है कि वो अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और स्वयं ही निर्णय लेते हैं और परिणामों को स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उन अनुभवों से सीखते हैं और उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। बीइंग विद एंड इन द माइंड, अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करें। जब हम कोई घर बनाने को सोचते हैं तो सबसे पहले हम उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार। उसके बाद हम उस पर काम चालू करते हैं और एक एक ईंट के बारे में हमें पता होता है कि ये कहाँ लगेगा और इसका परिणाम क्या होगा, और अंत में भी ये कैसा दिखेगा। और जब वो फाइनली तैयार हो जाता है जैसा कि आपने कल्पना किया था, और आपको भी ये पता था कि मेरा घर बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। कोई भी चीज 2 बार बनती है, एक हमारे इमेजिनेशन में और दूसरा रियल। प्राथमिकता निर्धारित करें, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उनमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ गैर जरूरी, पर हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम किस समय पे करना है। इसलिए टाइम निकल जाने के बाद हम दुखी भी होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। पहला, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम, जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर खत्म करना है, नहीं तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कल एग्जाम है तो आज से अच्छे से पढ़ना, या फिर किसी प्रोजेक्ट का सही टाइम में खत्म करना। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो काम जिसका फिक्स डेडलाइन नहीं, पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है। और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना, सही से नींद लेना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो काम है जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि कोई मूवी देखना या घंटों नेटफ्लिक्स में समय बिताते रहना। और चौथा पॉइंट है कि नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो काम है जो पूरी तरह से टाइम वेस्टर, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पे घंटों समय बिताना। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटीज के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने टाइम का इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकें। थिंक विन विन, आप भी जीते मैं भी जीतूं। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटेलिटी से काम करते हैं। वो अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि उनका ही फायदा हुआ है। हर एक स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी को हराना ही पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और उसके अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट क्या, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर देते हैं। 5वां हैबिट है कि सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए नहीं, पहले समझना फिर समझाना। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुनना चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रखकर सुननी चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बना पाए। अति प्रभावकारी लोग
वहीं दूसरों की बात सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि उनसे कैसा महसूस हो रहा है, उसके नजरिए क्या है, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे को समझ लेते हैं फिर उन्हें समझाने की तरफ बढ़ते हैं। 6 हैबिट है कि सिनर्जाइज, तालमेल बनाना। सिनर्जाइज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। हमारे जितने भी चीजें हैं सभी इसी प्रिंसिपल से काम करते हैं। जितने भी मशीन है उसमें सभी पार्ट्स को मिलाकर ऐसे काम करते हैं जिससे फिर इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती ये है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर प्रकृति की विभिन्नता में ही हर चीज आपसी तालमेल से काम करती है। जैसे कि हमारा शरीर के अलग अलग अंग हैं जो सब तालमेल से काम करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की यह दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर ना रखकर लोगों में सही से बांटकर मिलकर काम करने से होती है, जिससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ, खुद को विकसित करना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए, और ये एक बार सीखने का प्रोसेस नहीं है, पर ये तो लगातार एंडलेस सीखने की जर्नी है। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन के 4 पहलुओं पर लगातार काम करते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना। मानसिक क्षेत्र के लिए अच्छी किताब पढ़ना, और कहा भी जाता है लीडर्स आर लीडर्स, भविष्य के लिए प्लानिंग करना और एक सही विजन बनाना। सामाजिक क्षेत्र के लिए आपसी भाईचारा रखना, दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए अपने जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करते रहना, लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने कौशल को धार देनी चाहिए, और यही अधिक प्रभावकारी लोग लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।